क्या आप उन लोगों में से हो जो अपने बारे में मज़ाक में गलत चीज़ें बोलते हो या फिर लोगों को हँसाने के लिए अपना ही खुद का मज़ाक बनाते हो और गलत चीज़ों को बोलते हो? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज ही आप ये करना बंद कर दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये आपको जीवन में किस मोड़ में लाकर खड़ा कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक इसी पे है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि मज़ाक में कुछ भी चीज़ों को बोल देते हैं, ठीक है? लोगों को हँसाने के लिए अपना खुद का मज़ाक बना लेते हैं या फिर बहुत सी चीज़ें, मतलब जो उन्हें मन में आता है बोल देते हैं, क्योंकि लोग हँस रहे हैं, वो एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप ऐसा करते हो तो आज ही करना बंद कर दो। क्योंकि जो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये नहीं जानता कि जो आप चीज़ों को बोल रहे हो वो सच है या झूठ है या मजाक है, ठीक है? तो आप जो भी चीज़ों को बोल रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच समझ रहा है। उसे सच और गलत में फ़र्क करना नहीं पता है, ठीक है? आप ऐसा समझो कि सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ है कि जैसे आप यदि बोलते हो ना अच्छा या खराब, वो सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलता है, तथास्तु। ठीक है? तो मैं आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी यदि डालना है, तो आप अच्छी चीज़ों को डालो। मैं मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, इससे आप मेबी बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएँ या फिर नेगेटिव बोलना बंद कर दें। एक बार की बात है, एक पर्सन था जो कि अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान था। उसकी बेटी को आर्थराइटिस था और वो और स्किन की प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था। हर जगह वो अपनी बेटी को लेकर गया दिखाने के लिए, बहुत तरह की चीज़ें किया, मंदिर मस्जिद जहाँ मतलब वो जितना सका वो सारा चीज़ किया, ठीक है? बट हुआ क्या ना कि वो इतना तंग आ गया, क्योंकि उसकी बेटी ठीक नहीं हो पा रही थी। वो इतना तंग आ गया कि वो एक बार बात करते टाइम अपने एक फ्रेंड से ऐसा बोल रहा था कि यदि मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं अपना दाहिना हाथ दे दूँगा। बहुत दुखी मन से वो इंसान बोल रहा था, ठीक है? और वो तो ऐसा बोल कर निकल गया, ठीक है? वो परेशान था और होता है ना कि जब इमोशंस, फीलिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो जब आप दुखी मन से कुछ बोलते हो ना वैसा, या फिर बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो दुखी होते हैं, जो परेशान होते हैं, उनके मुँह से कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, या फिर ऐसा मैंने अपने बड़ों से सुना है। क्योंकि उस समय जो इमोशंस होते हैं ना, फीलिंग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब हेवी होते हैं, मतलब वो काम कर जाते हैं। इसलिए गुस्से में या फिर दुखी मन में भी कभी गलत चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए। तो वो इंसान ऐसा बोलकर चला गया। कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उसकी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो इंसान कहीं ट्रैवल करके जा रहा था। तो उस टाइम उसका ऐसा हुआ कि बहुत ही मतलब मेजर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि उसका दाहिना हाथ पूरा, मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ से वो चला गया। तो और जब ये चीज़ उसके साथ हुआ, उसकी बेटी ऑन द अदर हैंड तुरंत ठीक हो गई। कुछ टाइम के बाद वो तुरंत ठीक हो गई। और जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये द बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में मैंने पढ़ी है, आप भी पढ़ सकते हो। तो मेरा बस ये कहना है ना कि आप मतलब मज़ाक में भी ऐसी चीज़ों को मत बोलो जो आप नहीं चाहते आपके साथ हो। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, इस टाइम जो फीलिंग्स होते हैं ना, उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। और उस टाइम जो आप बोलते हो ना, बहुत पावर होता है कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। क्योंकि जब आप खुशी मन से कुछ बोलते हो तो आप बहुत हाई वाइब्रेशन पे होते हो। जब आप कुछ अच्छा बोलते हो, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए। और जब आप दुखी होते हो तो आप दुख वाले फीलिंग में बहुत स्ट्रांगली होते हो। इसलिए जो भी आप बोलते हो ना कि वो चीज़ हो जाता है। आदमी जैसे बोलता है ना, मेरा किस्मत ख़राब है या फिर मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरा कोई साथ नहीं देता। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यदि आप ऐसा बोलते हो ना तो आप बोलना बंद कर दो। क्योंकि आप इन चीज़ों को बोलकर आप चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्स्ट कर रहे हो, ठीक है? ये सब चीज़ें बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद, मैं जो बता रही हूँ, आप अपने लाइफ़ में ये चीज़ को ऑब्ज़र्व करके देखना कि मैं जो आपको बता रही हूँ ये सच है या नहीं। जब आप परेशान हो ना, थोड़ा शांत रहना सीखो, ठीक है? किसी को जवाब देना या फिर लड़ाई करना, झगड़ा करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? जब चीज़ें कभी-कभी, मैं ये नहीं कहती कि मतलब आप हमेशा ही बर्दाश्त करो, कभी जब सिचुएशन वैसी हो तो बोलना पड़ता है, ठीक है? लेकिन मेरा कहना है ना कि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कभी कुछ भी गलत मत निकालो जब आप दुखी हो तो, क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएँगी। मैं आपको बता रही हूँ, ये सच बात बता रही हूँ, और फिर झेलना आपको और आपकी फैमिली को ही पड़ेगा।
जैसे कि मैंने ये स्टोरी में आपको बताया, ठीक है। उसकी बेटी तो ठीक हो गई, लेकिन उसके फादर का वो जो राइट हैंड है वो चला गया, जो कि अब फिर कभी लौट कर नहीं आ सकता। समझ रहे हो आप? तो और मैं एक छोटी सी और एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा एक फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड क्या था, हम सभी एक साथ ही पढ़ते थे। तो हमारा क्या था ना कि मतलब क्लासेस के बीच में कभी ऐसा मतलब एक खाली पीरियड होता था जिसमें टीचर्स मतलब कुछ भी गेम वगैरह कराना, ऐसा हम लोगों को करवाते थे। तो एक बार क्या हुआ ना कि हम सब मतलब ऐसे ही टीम बना हुआ था, तो उस टीम में मतलब अपने से ही कुछ भी आपको स्क्रिप्ट लिखना था और आपको एक्ट करना था। तो वो स्क्रिप्ट उन लोगों ने पता नहीं कुछ ऐसा लिखा था जिसमें एक लड़का जॉबलेस था, ठीक है। और वो बहुत मज़े ले लेकर ऐसा बोल रहा था कि मैं तो जॉबलेस हूँ, मैं कैसे पे करूँगा, मतलब रेस्टोरेंट में सारे लोग बैठे, मैं कैसे पे करूँ। हाँ, हमारा ये टॉपिक था कि आज से हमारा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मतलब 1 से 2 साल के बाद हम सब मिलेंगे तो हमारा क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, इस पे था। तो वो लड़का को जब बोला गया बिल पेमेंट करने की, तो वो बोला मैं कैसे करूँगा, मैं तो जॉबलेस हूँ, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो इंसान आज भी जॉबलेस है। और वो हर टाइम ऐसे ही मजाक में बोलता था। हम कभी कैंटीन भी जाते थे ना, तो वो मतलब लोगों को हंसाने के लिए ऐसा करता था, ऐसा वो चाहता नहीं था कि उसके साथ हो। और उस टाइम हम लोगों को इस चीज़ के बारे पता भी नहीं था, ठीक है। तो वो लड़के को मैं आज देखती हूँ, मुझे मतलब जानती हूँ, टच में है हम सब, तो वो आज भी जॉब के लिए सफ़र कर रहा है, क्योंकि उसका माइंडसेट इतना ऐसा था, आई डोंट नो, बट उस टाइम जो उसने बोला ना, मुझे लगता है कि उसकी ही बातें आज उसे लग गई, ठीक है। क्योंकि वो मज़े मज़े में बोला था, और जब आप मज़े मज़े में कुछ भी बोलते हो ना, देखना वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि आप मज़े मज़े में बोल देते हो, वो तो लेट गो हो गया। इसी के लिए जब भी आप बोलो बहुत सोच समझ कर बोलो, जब भी सोचो बहुत सोच समझ कर सोचो, क्योंकि आप आज जो सोच रहे हो, आज जो आप बोल रहे हो, आगे की आपकी लाइफ समझो कि उसका आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। तो आप जैसी लाइफ चाहते हो वैसा सोचो, वैसा फील करो, वैसा ही कंटेंट अपने मोबाइल में देखो। मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, जैसे कि आज के टाइम पे क्या ना कि आप कुछ भी देख रहे हो मोबाइल में, कुछ भी देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, कोई डांस कर रहा है, मत देखो ये सब चीज़ें। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगी मत को देखो, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस रहा है और ये चीज़ आपको कहीं नहीं ले जाने वाला, ठीक है। यदि आप मोबाइल चला रहे हो, अब यदि मोबाइल के एडिक्ट भी हो, तो मैं आपको ये चीज़ करूँ कि आप शिफ्ट करो और अच्छी चीज़ों को देखो, मोटिवेशनल चीज़ों को देखो, पॉडकास्ट देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे देखो, मैनिफेस्टेशन के बारे देखो, या स्पिरिचुअलिटी के बारे देखो, ताकि आप लाइफ में ग्रो कर पाओ, अपने आप को शांत रख पाओ, लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओ, ठीक है। और मैं यही कहूँगी कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कृपया कर किसी भी तरह के गलत शब्दों का अपने लिए इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो ये मेरा आज का वीडियो है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप अपने फ्रेंड फैमिली से भी शेयर करना, ताकि वो भी अपने लाइफ में चेंजेस ला सके, और उन्हें भी यदि आदत है मजाक में कुछ भी अपने बारे गलत बोलने की, तो वो इस चीज़ को आज ही छोड़ दें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, बाय बाय।